ये बड़ा मतलब है कि कोई लोभ ऐसा दे दें कि उनको अट्रैक्शन हो जाए और करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। ये जिम्मेवारी बनती है डॉक्टरों का। एक एनर्जी आ गया है जो अल्टरनेटिव है, हमारे हाथ में आ गई लुइस में, बट इट इज टू द डॉक्टर कंसर्न, वो कितने कॉन्शियसली मरीज को गाइड करते हैं। हम इस गाइड नहीं करें, गाइड करेंगे। सबसे अच्छा है जो TURP, अगर पेशेंट सुटेबल है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। हम मरीज को समझाते हैं जब आते हैं हमारे पास, बिकॉज बैकग्राउंड PGI का है, और ऐसे भी हम सोचते हैं मरीज का भला पहला होता है, कोई डॉक्टर का फर्ज होता है, चाहे PGI से हो चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस में हो। तो हम यही बोलते हैं ज्यादा फायदा प्रोसेस से खुल के आएगी था, लेकिन और रिस्की है। ये जो सेफर है वो सेफ ज्यादा उतना नहीं है जितना कि ये सेफ है। रेज्यूम वेपर थेरापी जो है सेफ है। तो इसमें हम इस्तेमाल जो पहले पेशेंट लोग होते हैं उनको करते हैं जिसको कार्डियक प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर सरवार ने बोला, जिसको कि इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, हार्ट का पंपिंग पावर कम है। अगर हम TURP करते तो उसके खून में पानी भी जाता है, जिससे हम इरिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं विजन में, तो उससे कार्डियक लोड बढ़ जाएगा, अटैक का ज्यादा डर हो जाएगा। किडनी फेलियर ज्यादा है, क्रिएटिनिन गुर्दे काम पूरे नहीं कर रहे हैं, फिर पानी अगर ज्यादा गया तो बॉडी में लोड हो जाएगा, तो फिर उसमें ये फायदे का चीज होता है। तीसरा जो बताया जो इंडिकेशन में कि पेशेंट को इजैकुलेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते या मेडिसिन लेना नहीं चाहते, क्योंकि मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है। वंस मेडिसिन चलाया, पूछते हैं लोग कितने दिन खाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, उनकी क्योर नहीं होगा, ये खाते रहना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट। तो वो अगर आप नहीं चाहते मेडिसिन कंटिन्यू करना, तो एक अच्छा तरीका है कि जो कम रिस्क है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कम डैमेज करेगा, आपको इजैकुलेशन भी होता रहेगा, आप इंजॉय भी करेंगे, दूसरा धार भी बना रहे। लेकिन ये नहीं जरूरी है कि उसको इजैकुलेशन नहीं डिस्टर्ब होगा। मेडिसिन लेते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, इससे भी अगर हम प्रिकॉशन नहीं लिए तो डिफेक्ट हो सकता, इजैकुलेशन नहीं होगा लेकिन सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। ये मरीज में आगाह करना बहुत जरूरी है आप लोग के माध्यम से। एक तरीका निकल गया है जो कि कॉन्शियसली एंड जुडिशियसली डॉक्टर एक्सपर्ट ही बता पाएंगे और इसी बता पाएंगे। तो हम पूरे खुल के बताते हैं, अल्टीमेटली मरीज को बोलते हैं कैफेटेरिया अप्रोच कि आप क्या चाहते हो, हम गाइड करने के लिए हैं, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा सब चीजों में, क्योंकि ये दोबारा अगर जरूरत है अगर रिज्यूम की तो दोबारा भी दिया जा सकता है। केवल फायदा इसका ही है कि आप को हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, ये सब चीज का बेनिफिट है, और ज्यादा सर्जरी में टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ही यूजुअली प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो एक अट्रैक्शन होता है मरीज को। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि ये सबके लिए नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो प्रोस्टेट काटना होता है अगर, लेकिन बहुत से लोग में वो रिस्क होता है, नहीं चाहते हैं। एक और भी तरीका मिल गया जो उसको हम मुहैया करा सकते हैं, और ये फोर्टिस हॉस्पिटल में पहले एक्वायर किया और बाद में अब लोग ग्रेजुअली बढ़ेंगे और ज्यादा लोग एक्वायर करेंगे। अगर आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, सक्सेस रेट कितना रोज? सक्सेस